फ्रेंड, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसा मिड कैप फंड लेके आया हूं जो मिड कैप फंड में यहाँ पे देखे तो लार्ज मिड कैप फंड है। मीन्स के लार्ज कैप नहीं मगर मिड कैप फंड है। और यहाँ पे फ्रेंड देखे तो ये मिड कैप फंड सबसे बड़ी एयूम रख रहा है। मीन्स के सबसे बड़ा लार्जेस्ट मिड कैप फंड है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे फंड ने 17 ईयर में लोग के पैसे 16 टाइम्स कर दिए। और ऑन एन एवरेज देखिए तो यहाँ पे 20% पर एनम रिटर्न दिया है एसआईपी पे। तो ऐसा बढ़िया फंड आपके सामने लेके आया हूं। तो लास्ट तक पूरी यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं कि भाई फंड की एयूएम क्या है, कौन सा फंड है, इस फंड में एसआईपी में कितना रिटर्न मिला, म्यूचुअल फंड में जिसने लमसम इन्वेस्ट किया उसको कितना मिला, और सबसे बड़ी बात ए स्टॉक में कौन कौन से सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है और कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो रही। तो ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। तो देखिए तो ये लार्जेस्ट मिड कैप फंड है आपके सामने रखे। 17 ईयर में 16 गुना पैसा यहाँ पे लोग का कर दिया है। मीन्स के जो ने जिनने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एक्यूमुलेट करके और लॉन्ग टर्म के लिए जो यहाँ पे बने रहे थे उसके पैसे यहाँ पे 17 ईयर में 16 गुना कर दिए। एसआईपी में 20% जितना एवरी रिटर्न दिया है। और फर्म की एयूएम देखिए तो यहाँ पे 1 अप्रैल 25 को 71,688 करोड़ जो सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे मिड कैप फंड हो गया है। तो इसे हमें अपनी राह पे रखना चाहिए फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है इसकी फंड की बात, क्या है फंड क्या कर रहा है, एवरीथिंग। तो देखिए तो फ्रेंड ये फंड का नाम है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये देखिए तो ये हमने आगे देख ली 71,688 करोड़। यहाँ पे देखे तो फिलहाल अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतर रिटर्न जरिए तेज रफ्तार कैपिटल ग्रोथ करना चाहते हो तो ये फंड यहाँ पे अच्छा साबित हो सकता है। यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, क्योंकि रिटर्न देने में इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे मजबूत है। तो देखिए तो 17 ईयर में लोग के पैसे यहाँ 17 ईयर में यहाँ देखे तो 16 टाइम पैसे कर दिए है। ये स्कीम देखे तो 25 जून 2007 को लॉन्च हुई थी। 17 ईयर ने 9 मंथ यहाँ पे कंप्लीट हो गए। 20% जितना यहाँ पे सालाना रिटर्न मिला। और जिनने लमसम इन्वेस्टमेंट किया था उसको 17 ईयर में एसआईपी वाले को 20% रिटर्न मिला। लमसम इन्वेस्टमेंट किया उसने उसको 17% रिटर्न मिला। देखिए तो 16 गुना पैसे यहाँ पे 17 ईयर में लोग के कर दिए। तो यहाँ देखे तो फंड की एसआईपी का प्रदर्शन तो 19.99 तो अप्रोक्स 20% रिटर्न। मंथली एसआईपी 10,000। जिनने 17 साल में 20 लाख जितना इन्वेस्टमेंट किया होता तो अप्रोक्स अभी देखे तो उसके पास 14 करोड़ रुपए होते फ्रेंड। अगर आपने 1000 से इन्वेस्टमेंट किया होता, मान लो ऐसा नहीं कि हमारे पास 10,000 से इन्वेस्टमेंट किया होता और हम टिक गए होते यहाँ पे, फिर भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख होती अप्रोक्स। और हमारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती और यहाँ पे इसकी देखे तो 1.40 करोड़, तो हमारी एटलीस्ट यहाँ पे एक जीरो घटा दो फिर भी यहाँ पे देखे तो 14 लाख जितनी यहाँ पे अमाउंट दिखने को मिलती। तो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड, सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला मिड कैप फंड है। तो इसे हमें अपनी जगह पे रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे फंड फ्रेंड देखे तो फंड का लमसम प्रदर्शन कितना रहा है 17.7%। या जिनने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया होता, अभी तक कुछ भी नहीं किया होता, तो उसके 16 लाख अप्रोक्स बन जाते। 2007 में इन्वेस्टमेंट किया होता। सालाना रिटर्न देखे तो 3.56। 3 साल आपने होल्ड किया होता तो एवरी ईयर 22%। 5 ईयर इन्वेस्टमेंट करे होते तो 24%। 10 साल लगातार आपने इन्वेस्टमेंट रहे हो तो 16% इतना रिटर्न मिलता। एसआईपी का प्रदर्शन यहाँ पे देखिए तो देख लिया, सॉरी म्यूचुअल फंड का भी देखिए। एसआईपी में 20, म्यूचुअल फंड में जितने लमसम किया उसका 17%। एयूएम की शायद देखे तो पहले हमने बात कर दी 71,688 करोड़ है। 25 जून को एयूएम स्टार्ट हुई थी 2007 को, स्कीम लॉन्च की थी सॉरी।
15.3% स्टैंडर्ड डिविएशन है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, 1.0136%। अगर आप ग्रोथ में जाओगे तो आपको एक्सपेंस भी थोड़ा कम लगेगा। अभी हाल की एनएवी 172 रुपीज चल रही है। यहाँ पे फ्रेंड देखे तो कहाँ कहाँ होल्डिंग है। देखिए तो इंडियन होटल में 3.77, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस में 3.77, बालकृष्ण इंडस्ट्री में 3.53, फेडरल बैंक में 3.36, कॉपरोज में 3.27, इप्का लैब में 3.17, परसिस्टेंट सिस्टम में 2.82, इंडियन बैंक में 2.79, हिंदुस्तान पेट्रोल में 2.41, अपोलो टायर में 2.32। देखिए तो सभी स्टॉक डिफरेंट सेक्टर्स यहाँ पे खरीदे गए, ये भी एक यहाँ पे अच्छी बात है। और कौन कौन से सेक्टर में? फाइनेंशियल सेक्टर में 24%, हेल्थ केयर में यहाँ पे फ्रेंड देखिए तो हेल्थ केयर में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट 12.3%, ऑटो सेक्टर में 9.3, कैपिटल गुड्स में 7.6, आईटी में 8.40, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में 5.90, एफएमसीजी में 4.30, ऑयल गैस में 3.80, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 4%, केमिकल्स में 2.9%। तो इतना इतना डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को हमें अपने हृदय पे रखना चाहिए। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, पास्ट अच्छा था और ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो 17 साल का अच्छा रहा है। वरना हम कोई 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है उसमें बिलीव कर ले, थोड़ी यहाँ पे डिफिकल्टी है। मगर यहाँ पे देखे तो कोविड का पीरियड भी चला गया और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस भी चले गए, फिर भी फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो ऐसे फंड को हमें अपनी वॉच लिस्ट में बनाए रखना चाहिए और जब भी मौका मिले तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की बात सोचनी चाहिए। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।